नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी लट पे। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो स्पेशल बीएसटीसी और उसी को कई क्या बोलते हैं AIOAT की जो कट ऑफ है, ठीक है, कट ऑफ क्या रह सकती है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट के डाउट है। आपको पता है 4 तारीख को आपकी एग्ज़ाम हुई, ठीक है, और उसका रिजल्ट 8 तारीख को 8 सितंबर को रिजल्ट आ गया। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट के रिजल्ट आने के बाद सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि सर इसकी कट ऑफ क्या रह सकती है, हमारे इतने नंबर बन रहे हैं, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा या फिर नहीं होगा। वो सारी बात हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैटेगरी वाइज देखेंगे कि आपकी हो गई जनरल, AWS, OBC, SC ST, MBC, ये सभी कैटेगरी कट ऑफ देखेंगे कि कितनी कट ऑफ रह सकती है और पिछले साल क्या कट ऑफ रही, वही सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में देख लेंगे। तो एक बार फिर से बता देता हूँ, जो न्यू स्टूडेंट है वो एक बार पहले चैनल को सब्सक्राइब अत्यावश्य कर लेना, क्योंकि आगे आपकी रिजल्ट आने के बाद आपकी काउंसलिंग होगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट की आपकी आवश्यकता होगी, कैसे आपकी लिस्टें आएगी, कैसे आपको अपना एडमिशन लेना है, वो सारी डिटेल्स आपको स्टडी लट पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका क्या जाता है, चैनल को सब्सक्राइब अत्यावश्यक कर लेना। तो ज़्यादा कुछ देरी नहीं करेंगे, तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं कि आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। हाँ, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो, आज हम बात करेंगे, एक तो आपकी रहेगी, एक सेकेंड, हाँ, एक तो स्पेशल बीएसटीसी और एक जिसे जिसे ही हम क्या बोलते हैं AIOAT, इनकी कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि कट ऑफ क्या रह सकती है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट के डाउट है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि कट ऑफ है, वैसे तो कोई कट ऑफ ऑफिशियल नहीं रहती है, क्योंकि कट ऑफ का बता देता हूँ, एक सेकेंड, हाँ, कट ऑफ है आपकी, जो इस वीडियो को, ठीक है, जो इस 10 मिनट के वीडियो को पूरा समझ लेगा उसको पता चल जाएगा कि मेरा सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। बता देता हूँ, कट ऑफ है जो आपने, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, जो आपने तीन कॉलेज सेलेक्ट किया उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है, जो आपने 3 कॉलेज सेलेक्ट किया उस पर डिपेंड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। कैसे वो बताता है, क्योंकि एक स्टूडेंट है, ठीक है, उसके 50 नंबर है, ठीक है, एक स्टूडेंट है उसके 50 नंबर है और उसके दूसरी कॉलेज है तो उसका नंबर आ गया, और एक स्टूडेंट के मान लीजिए 58 नंबर थे, ठीक है, मतलब 3 नंबर ज़्यादा थे, और उसकी कॉलेज दूसरी थी और उस कॉलेज में उसका नंबर नहीं आया, क्योंकि उस कॉलेज में, मैं बता देता हूँ, क्योंकि उस कॉलेज में 60 से ऊपर स्टूडेंट थे और इस कॉलेज में 48 से ऊपर स्टूडेंट थे। इस हिसाब से हो सकता है, ठीक है ना, इस हिसाब से हो सकता है। सारा खेल कॉलेज पे डिपेंड करेगा, क्योंकि कॉलेज में ये भी एक प्लस पॉइंट है कि कितनी, मान लीजिए कितनी सीटें, इस हिसाब से पता चल सकता है कि कोई अगर कॉलेज में सीटें ज़्यादा है तो उसका कम नंबर में भी आ सकता है। लेकिन मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, नॉर्मलाइजेशन के बारे में हम आगे बात करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन लागू होगा या फिर नहीं होगा। वो बता देता हूँ कि देखिए कि, हाँ, एक बता देता हूँ कि इस बार क्या है, आपकी स्कोर है वो सभी का, ठीक है, 50 से कम है। इस बार कट ऑफ आपकी कम रहेगी, ठीक है, कम कट ऑफ रह सकती है इस बार कम, क्योंकि आपको पता है कि 50 से कम 80% स्टूडेंट ऐसे हैं, ठीक है, 100 में से 80% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 50 से कम नंबर बन रहे हैं, ठीक है, जिनके 50 से कम नंबर बन रहे हैं। तो आपको पता है कि इनका इस बार कट ऑफ है वो 50 से ऊपर नहीं जाएगी, कम चांस है, क्योंकि सभी स्टूडेंट के 50 से कम नंबर बन रहे हैं। इसे में आप मान सकते हो कि इस बार भी कट ऑफ कम रहेगी। एक बार और बता देता हूँ, पिछली बार तो मात्र 40 में हो गया था, पिछली बार तो मात्र 40-45 में नंबर आ गया था, लेकिन इस बार मैं बता देता हूँ सबसे ऊपर कट ऑफ जाएगी आपकी जनरल की, ठीक है, सबसे ऊपर कट ऑफ आपकी रहेगी जनरल की, उसके बाद रहेगी आपकी OBC की, उसके बाद रहेगी आपकी AWS की, और उसके बाद रहेगी आपकी MBC की, और उसके बाद रहेगी आपकी SC की, और उसके बाद रहेगी आपकी ST की। तो कट ऑफ तो इस हिसाब से रहेगी। लेकिन मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, नॉर्मलाइजेशन के बारे में भी हम आगे बात करेंगे। हाँ, कट ऑफ बता देता हूँ कि 100 में से 80% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके नंबर 50 से कम बन रहे हैं, ठीक है, एक सेकेंड, 50 से कम बन रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में आप मान सकते हो कि शायद कट ऑफ 50 से ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि 50 से कम नंबर बन रहे हैं, तो सभी स्टूडेंट के लगभग एवरेज इतना ही नंबर बन रहा है, तो मेरे हिसाब से 50 से कम नहीं जाएगी। और सबसे ऊपर कट ऑफ आपने मैंने बता दिया, जनरल, OBC, AWS, MBC, SC ST, इस हिसाब से कट ऑफ रहने वाली है। और सारा का सारा खेल आपका डिपेंड करेगा आपकी कॉलेज पे, ठीक है। आपने जो 3 कॉलेज सेलेक्ट किया, ठीक है, आपने जो 3 कॉलेज सेलेक्ट किए उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। क्योंकि अब मैं बता देता हूँ, एक बार फिर से आप बोलोगे सर कई का तो कम में ही हो गया, अब वो बता देता हूँ। एक ऐसी कॉलेज है जिसमें मान सकते हो आप 300 सीटें हैं, ठीक है, मान लीजिए एक ऐसी कॉलेज है जिसमें 300 सीटें हैं, और एक ऐसी कॉलेज है जिसमें 200 सीटें हैं, ठीक है, 200 सीटें। तो 300 जो सीटें उसमें तो किसी भी स्टूडेंट का 48 नंबर में भी हो सकता है, और जो 200 सीटें हैं उसमें किसी भी स्टूडेंट का 55 नंबर में भी नहीं हो सकता है। क्योंकि आप बता सकता हूँ कि एक ऐसी कॉलेज है जिसमें
कम से कम 60 नंबर कट ऑफ रही और एक ऐसी कॉलेज होगी जिसमें 50 नंबर रही है। तो सारा का सारा खेल कॉलेज पे डिपेंड करता है कि कॉलेज में जो सीटें हैं, कॉलेज में जिस कॉलेज ने जिस कॉलेज को जिस स्टूडेंट ने फिल किया है उसके कितने नंबर बन रहे हैं स्टूडेंट के, मतलब किस एवरेज पे रह रहा है। ज़्यादा कट ऑफ आपकी कॉलेज पे ही डिपेंड करेगी सर, क्योंकि कई कॉलेज में तो 50 में ही हो जाएगा और कई में 60 में भी नहीं होगा, लेकिन मेरे हिसाब से इस बार 50 नंबर तक आपका हो जाएगा। ठीक है, 50 से 55, ठीक है, 50 से 55 तक आपका नंबर आ जाएगा। ठीक है, 50 से 55 तक आपका नंबर आ जाएगा, क्योंकि इस बार काफ़ी स्टूडेंट है जिनके नंबर इतने ही बन रहे हैं, 30, 35, 48, 45, 40, इस हिसाब से नंबर बन रहे हैं। तो आप मान सकते हो कि नंबर आ जाएगा। अभी बात कर लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, अभी हम बात करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है। हाँ, नॉर्मलाइजेशन ऐसे होता है कि आपको पता है 3 पारियों में आपकी क्या हुई, परीक्षा हुई। ठीक है, परीक्षा। ठीक है, एग्जाम लिख देता हूँ, एक सेकेंड। एग्जाम, ठीक है, कितनी शिफ्ट में हुई, एक तो ये फर्स्ट में हो गई। ठीक है, उसके बाद देखिए ये सेकेंड और ये हो गई आपकी थर्ड, यानी 3 पारियों में आपकी एग्जाम करवाई गई। तो आपको पता है 3 पारियों में एग्जाम करवाई गई तो 2 शिफ्ट का पेपर तो इजी था। ठीक है, 2 पारियों का, ठीक है, 2 पारियों का तो पेपर क्या था, इजी था। उसके बाद एक पारी ऐसी थी जिसका पेपर हार्ड था, जिसका पेपर हार्ड था। तो मान सकते हो कि जो 2 इजी थी उनके छात्रों का एवरेज लगभग 60 नंबर बन रहा है और इनका एवरेज लगभग 58 बन रहा है। ठीक है, इनका एवरेज लगभग 57 बन रहा है। तो इनको या तो 3 नंबर बोनस दिए जाएंगे, मतलब एवरेज दोनों का बराबर किया जाएगा। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन करके। जैसी आपकी एग्जाम होती है कोई, मतलब 3-4 शिफ्ट में कोई भी अगर एग्जाम होती है तो उनमें नॉर्मलाइजेशन लागू होता है, क्योंकि कई शिफ्ट का पेपर हार्ड आ सकता है, कई का इजी आ सकता है, इसलिए नॉर्मलाइजेशन लागू होता है। सारा का सारा खेल नॉर्मलाइजेशन में भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन इस बार मेरी यही कहना है कि इस बार कट ऑफ ज़्यादा हाई नहीं जाएगी। हाई नहीं जाने का कारण यही है कि बहुत से स्टूडेंट के, ठीक है, बहुत से स्टूडेंट के 50 से कम नंबर बन रहे हैं। ठीक है, 50 से कम नंबर बन रहे हैं तो आप मान सकते हो कि आराम से आपका नंबर आ जाएगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट हैं जिनके 50 भी नंबर नहीं बन रहे हैं। तो आप मान सकते हो कि 50-55 के आसपास कट ऑफ रहने वाली। और जो सारा का सारा खेल है वो कॉलेज पे डिपेंड करेगा। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं बता देता हूँ कि कई कॉलेज ऐसी होगी जिनमें सीटें ज़्यादा होगी और स्टूडेंट ने कम स्टूडेंट ने फिल किया है तो उनमें उनका 45 में भी हो जाएगा। और कई स्टूडेंट ऐसी होगी जिनमें सीटें कम होगी और बहुत से स्टूडेंट ने उन कॉलेज को फिल किया है तो उनमें कट ऑफ हाई रह सकती है। सारा का सारा खेल कॉलेज पे डिपेंड करेगा। आपका कम नंबर पे भी आ सकता है, आपका ज़्यादा नंबर पे भी आ सकता है, लेकिन कट ऑफ शायद यही चांस है कि इस बार काफ़ी कम रहेगी। ठीक है, काफ़ी कम कट ऑफ रहने का कारण यही है कि पेपर एक तो हार्ड था। ठीक है, काफ़ी कम कट ऑफ रहने का कारण यही है कि आपका पेपर हार्ड था, इसलिए सभी स्टूडेंट के नंबर इतने ही बन रहे हैं, 40 से 50 के बीच में बन रहे हैं। ठीक है, 40 से क्या 35 से, ठीक है, सभी स्टूडेंट के नंबर 35 से 50 के बीच में बन रहे हैं। ठीक है, इन के बीच में बन रहे हैं तो आप मान सकते हो कि कट ऑफ भी आपकी इतनी हाई नहीं जाएगी। ठीक है, और सबसे ऊपर रहेगी आपकी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, एससी, एसटी, इस हिसाब से आपकी कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया। अभी आपके कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, लेकिन आपकी कट ऑफ एकदम से कम रहेगी। ठीक है, एक बार फिर मैं बोल रहा हूँ, कट ऑफ आपसे एकदम कम से रहेगी और सारा का सारा मामला आपका उस पर ही लागू, कॉलेज पे ही होगा। ठीक है, कॉलेज पे ही आपका डिपेंड करेगा कि आपने कौन सी कॉलेज फिल किया, उसमें कुल कितनी सीटें हैं, उसमें कितने छात्रों का एवरेज, मतलब इसमें कितने छात्रों के कितने नंबर बन रहे हैं, मतलब कोई ज़्यादातर छात्रों के नंबर ज़्यादा तो नहीं बन रहे हैं। तो वो सारा का सारा खेल आपका कॉलेज पे डिपेंड करेगा। और कई का नंबर तो 45 में भी आ सकता है और कई का 50 में भी नहीं आ सकता है, क्योंकि कट ऑफ कॉलेज पे डिपेंड करती है। और नॉर्मलाइजेशन अगर लागू होता है तो अब आपको पता है कि अगर 2 पारियों का पेपर आपको पता है हार्ड था, मतलब 2 पारियों का पेपर ईजी था और एक का हार्ड था, तब नॉर्मलाइजेशन लागू हो जाएगा। क्योंकि पहले एवरेज किया जाएगा 2 पारियों का, अगर एग्जाम का एवरेज, रिजल्ट का एवरेज 60 आ रहा है और एक पारी का 57 आ रहा है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन लागू करके 3 नंबर बोनस के भी दिए जा सकते हैं। लेकिन काफ़ी कम चांस है कि नॉर्मलाइजेशन लागू होगा। अगर नॉर्मलाइजेशन लागू होता है तो आपको फायदा हो सकता है। ठीक है, अगर नॉर्मलाइजेशन लागू होता है तो आपको फायदा हो सकता है। ठीक है ना, फायदा इस हिसाब से हो सकता है क्योंकि आपको पता है कि कोई भी एग्जाम 3-4 पारियों में होती है तो उसमें 100% नॉर्मलाइजेशन लागू होता है। ठीक है, अगर नॉर्मलाइजेशन लागू होता है तो आपको 100% फायदा होगा। ठीक है ना, 100 में से 100%। तो इस हिसाब से आपकी कट ऑफ रहने वाली है। और मैंने बता दिया कि ज़्यादा कुछ कट ऑफ हाई नहीं जाएगी और वैसे कोई ऑफिशियल कट ऑफ नहीं रहती है कि इसके 35 आने पर, मतलब इसके 55 आने पर इसका सिलेक्शन हो जाएगा, वैसे कोई कट ऑफ नहीं रहती है। सारा का सारा कॉलेज पे डिपेंड करता है और आप किस कैटेगरी से हो और वहाँ पे कुल कितने सीटें हैं और जो बाकी के स्टूडेंट हैं उनके कितने नंबर बन रहे हैं, इस हिसाब से सारा का सारा खेल होता है। ठीक है ना, तो इस हिसाब से आपकी कट ऑफ रहने वाली है। अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। बस आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए आप चैनल स्टडी अलर्ट के साथ और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता देंगे कि आपकी काउंसलिंग कैसे होगी, आपको डॉक्यूमेंट कैसे, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपकी आवश्यकता होगी, कैसे आपका कॉलेज में एडमिशन होगा, कैसे आपको एडमिशन करवाना है, वो सारी डिटेल्स आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। बस आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए चैनल स्टडी अलर्ट के साथ। धन्यवाद।